साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और आप देख रहे हैं जय भीम, जय भीम। हमारे चैनल पर। क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता भी हूँ, बताता भी हूँ कि मेरा जो इंटरेस्ट रहता है वो बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनकी हिस्ट्री से जुड़े मुद्दे, उनकी हिस्ट्री से जुड़े ऐतिहासिक स्थल, या फिर जो जातिवादी आतंक के तहत जो अत्याचार बहुजन समाज पे किया जाता है उस पर होता है, या बहुत कोई इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी हों तो उनको मैं अपने स्टूडियो में डिबेट पर भी करता हूँ, ताकि हमारे समाज के एक अच्छी से अच्छी जानकारी मिले और वो अपने आप को मनुवादी मानसिकता से बदल पाएँ। तो आज का जो एपिसोड है साथियों, वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लंदन में हुए 1930, 1931, 1932 में गोलमेज सम्मेलन, जिसमें साइमन कमीशन के समक्ष भारत देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रॉब्लम ऑफ रूपी विषय पर PhD शोध करके पुस्तक लिखी और प्रकाशित करके अंग्रेज सरकार द्वारा की गई गरीबी, शोषित, पीड़ित, अछूतों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व पिछड़ा वर्ग के ऊपर सवर्णों, पेशवाओं द्वारा किए गए शोषण, पेशवा वही ब्राह्मणवादी, दमन, अत्याचार, ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवेद, भेदभाव जैसे गले में थूकने के लिए हांडी व पैरों की धूल के निशान मिटाने के लिए पीछे कमर में झाड़ू बांधने के लिए मजबूर कर दिया गया था। सार्वजनिक नदी, तालाब व कुआं से पानी लेने पर सख्त मनाही या पाबंदी लगा कर रखे। वह खाती बाड़ी, धन संपत्ति सब कुछ छीन लेते थे। गांव के बाहर झोंपड़ी में रहना पड़ता था। शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। सड़क पर स्वर्णों के सामने नहीं चल सकते थे। स्वर्ण अछूतों व शूद्रों की परछाई से भी अपवित्र हो जाते थे। अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के भारतीय नागरिकों का जीवन जानवरों से भी बदतर था। जानवरों को तो नदी तालाब में डूब कर नहाने का अधिकार था, परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग को कोई हक अधिकार नहीं थे। मनुवादी मानसिकता के विदेशी यूरेशियन घुसपैठिए पोंगापंथी पेशवाओं द्वारा खुलेआम आतंकवाद को प्रथाओं को लाद कर शोषण, दमन, अत्याचार किया जाता था। भीमा कोरे गांव की कहानी आप जानते हैं। ये पेशवा और महारों से जुड़ी हुई है, जिसको साइमन कमीशन के समक्ष बाबा साहेब व समर्थकों ने अपनी अपनी गवाही देकर साबित किया। और उसी समय मनुवादी पोंगापंथी नेताओं ने साइमन गोलमेज बैक के नारे लगाकर कानून न्याय व्यवस्था में हमेशा व्यवधान खड़ा करके शासन सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश डकैत की तरह की। और पोंगापंथी गांधी एंड कंपनी ने गोलमेज सम्मेलन में पोक्केपंथी का गीत गाकर जगमसी थू करवाई और झूठ में सभी चरणदास गुलामों को अपना हिंदू भाई बताकर शोषण, दमन, अत्याचार, ऊंच नीच, छुआछूत करने की आज़ादी, शासन सत्ता की मांग अंग्रेज़ों से की, जिसे अंग्रेज़ों ने नहीं मानी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिनिधित्व से सहमत होकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी डबल वोट, दोहरी वोट का हक अधिकार दे दिया, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने गोलमेज सम्मेलन में जाधव राव भास्कर को छत्रपति साहू महाराज ने भेजा। सर छोटूराम पंजाब से व शिवदयाल चौरसिया ने भी साइमन कमीशन के समक्ष छुआछूत, जातिवादी भेदभाव, शोषण, दमन, अत्याचार, ऊंच नीच, छुआछूत होने की गवाही दी थी। साइमन कमीशन के सामने चावदार तालाब, जिसको महाड़ तालाब भी बोलते हैं, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, आंदोलन में जल सत्याग्रह के समय बाबा साहब व अनेक सैकड़ों अनुयायियों पर मनुवादी मानसिकता के लगभग 50 से 60 सवर्णों ने लाठी चार्ज, डंडा, हथियार से हमला करके अधिकांश सत्याग्रह करने वालों के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया, जो पूर्णतः गैर कानूनी व आतंकवादी हमला था।
जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने बाबा साहब की मांग को स्वीकार किया था, जिसे गांधी एंड कंपनी व उनके लठैत गुंडों ने भारत देश में बाबा साहब के आते ही बाबा साहब को देशद्रोही साबित करना, अफवाह, झूठा प्रचार प्रसार, मनुवादी मीडिया की मदद से जातिवादी दंगा फसाद देश भर में फैला दिया था और बाबा साहब का घर, मकान व सड़क पर अनेकों बार मसाल लेकर सैकड़ों मनुवादियों ने घेराव करके बाबा साहब को देश भर के मनुवादी पंथी स्वर्णों पत्र लिखकर संपूर्ण भारत देश भर से सभी जनजाति वर्ग का कत्लेआम नरसंहार करने की धमकी। मोहनदास करमचंद गांधी के भूख हड़ताल पर बाबा साहब द्वारा प्राप्त कम्युनल अवार्ड दोहरे वोट का अधिकार छीनने के लिए अत्यधिक आतंकवाद, ढोंगी बाबाओं व पूंजीवादी माल गुजार मनुवादी चोर लुटेरे डाकू ठग बेईमानों द्वारा लगातार बाबा साहब पर दबाव बनाया गया। जब बाबा साहब नहीं माने तो गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा बाई गांधी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राखी बांधकर मोहनदास करमचंद गांधी के प्राणों की भीख आंचल फैलाकर मांगी। फिर बाबा साहब ने पूरे महाराष्ट्र के यरवदा जेल में भूख हड़ताल का नाटक कर रहे मोहनदास करमचंद गांधी, जो अनुसूचित जनजाति को चरणदास गुलाम बनाकर शोषण, दमन, अत्याचार, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव करने की पूर्व योजना बनाकर हक अधिकार छीनने, गिरोह बनाकर गैर कानूनी कृत्य करता था। तो ब्रह्मचार्य से साक्षात्कार जैसे विषय पर शोध कर रहा था। 2-3 की उम्र की युवतियों को हमेशा अपने साथ अर्धनग्न अवस्था में सिर्फ लंगोटी लगाकर 24-24 घंटे उनको अपने साथ में रखता था। और मैं समझता हूँ कि वह सभी मनुवादी गुंडा माफियाओं, मीडिया एवं बिरला महल से भोग विलास करता था। वह अनुसूचित जनजाति का उद्धार करने का झूठा नाटक करके चंदा के रुपयों से बकरी को अंगूर खिलाता था। देखिए कितना बड़ा कड़वा सच है। वह अपने साथ साथ हमेशा भीड़ तंत्र, गुंडा माफियाओं को फ़ोन लेकर चलता था। वह आश्रम के नाम पर धोखाधड़ी चलाता था और खुद के ब्रह्मचर्य को नियंत्रित करने प्रयोग करना था। और अंग्रेज बाकायदा प्रतिदिन मोहनदास करमचंद गांधी का इंटरव्यू लेने उनके आश्रम जाते थे। और गांधी कहता था, सॉरी आई एम फेल। संदर्भ देखिए, एल.आर. बाली की रंगीला गांधी। एल.आर. बाली की लिखी पुस्तक व कानपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रामनाथ की पुस्तक द राष्ट्रपिता गांधी या अम्बेडकर, भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वार्ड में गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर पढ़िए। तो साथियों, जिस किसी को इस पे कुछ आपत्ति हो रही हो जो मैंने आपको बताया, तो आप बाबा साहब के जो वॉल्यूम हैं आपको वो पढ़ने चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ वो बाबा साहब के वॉल्यूम कुछ लोगों के मतलब मुश्किल से पूरे देश में शायद ही 1 लाख लोगों के घर में भी होंगे, सैकड़ों लोग घर में होंगे शायद, बट वो भी एक सजोए हुए दिखते हैं। उसको पढ़ने का काम जब हम उनसे पूछें तो नहीं दिखता है। रखे बहुत होने हैं, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए एक बड़ा टाइम चाहिए, उसको समझने के लिए एक बड़ा टाइम चाहिए। जब मैं उन किताबों को पढ़ा तो मुझे पढ़ने में, क्योंकि अपनी जीविका यापन भी करना है, अपनी खुद की एजुकेशन भी करनी थी, तो मुझे लगभग 2 साल बाबा साहब के उन वॉल्यूम को पढ़ने में लगा। और जितने भी हमारे महान पुरुष हैं, चाहे पेरियर हों, चाहे वो ललाई सिंह यादव की सच्ची रामायण हो, चाहे वो महात्मा ज्योतिराव फूले की गुलामगिरी हो, और चाहे वो साहब काशीराम जी की चमचा युग हो, तो साथियों ये सारी किताबें, चाहे पेरियर की रामायण हो, ये सारी किताबें पढ़ने के बाद
आज मैं उस जगह पहुंचा हूं, उस सोच को बना पाया हूं कि मेरा जो बाकी टाइम है वो समाज के लिए ही देने का निश्चित किया और पूरा टाइम में 17-18 घंटे 365 दिन समाज के काम के लिए और उसको जागरूक करने के लिए, उसके लिए न्याय के लड़ने का, संघर्ष करने का तय किया। और अब तो आदी हो चुका हूँ, 8 साल हो चुके हैं आज। तो साथियों, मैं उम्मीद है कि आपको हमारे सारे एपिसोड पसंद आए होंगे और आप हमारे बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। और साथियों, आपसे अपील करता हूँ, अगर आपको स्वाभिमान की ज़िंदगी, समानता की ज़िंदगी जीनी है तो आपको इन महापुरुषों को पढ़ करके उनके रास्ते पर चलना ही होगा। अदरवाइज़ तो आपको जो इस भारत का सिस्टम है, आने वाले जब तक ये भारत है, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती है कि जो यहाँ के कास्टिज्म को ख़त्म कर दे। ये आपको तय करना होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।